हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे सारे। दिस इज वैभव। सो हमारा ये लेक्चर है 000। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट डीएसए की सीरीज रहने वाली है, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं क्या क्या चीजें। हम डीएसए पढ़ेंगे, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। सो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज आप सी प्लस प्लस में आपकी एक अच्छी कमांड हो जाएगी, यानी कि आप इंटरव्यू लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, एज वेल एज जो डीएसए के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, ये जो पूरी सीरीज रहने वाली है इसमें कंटेंट भर भर के है। ठीक है, 6 महीने हमारा ये कोर्स चलेगा। जैसे पेड कोर्सेज चलते हैं वैसे ही हमारा ये कोर्स भी रहेगा, बशर्ते उन्होंने नाम बना लिया है इसलिए वो पेड कर रखे हैं, हमने नाम अभी नहीं बनाया है इसलिए हम पेड नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट एक पेड लेक्चर्स में समझाए जाते हैं, वही लेक्चर मैं भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा। डिफरेंस क्या रहेगा, उनकी लैंग्वेज थोड़ी हाई लेवल की बोल सकते हैं और हमारी जो लैंग्वेज रहेगी वो लो लेवल की रहेगी, और जो कॉन्सेप्ट रहेंगे एकदम समझ लीजिए आपके घर के कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है ना, और एकदम आसान रहेंगे, ताकि मैं एकदम उसको तोड़ मरोड़ के जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर करूंगा, सो डैट आप आसानी से चीजों को ग्रैब कर पाएं, और एज वेल एज उनपे एक कमांड होती है, कमांड आप कर पाएं। मेरा जो मेन मोटो रहेगा, ज्यादा हाई लेवल में ना पढ़ा के आपको लो लेवल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ताकि आपको जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में फीड हो, ना कि हाई लेवल वाली लैंग्वेज। ठीक है, वीडियो में ज्यादा एनिमेशन वगैरह नहीं रहेगा, और जो पहले ही लेक्चर में हम सब ये बात कर लेंगे, एनिमेशन वगैरह ज्यादा रहेगा नहीं, और केवल कॉन्सेप्ट ही रहेगा। थ्योरी देन प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, पूरे लेक्चर में यही चलेगा। और साथ ही साथ इसमें काफी सारे आपको क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, आप लोगों देख भी सकते हैं थंबनेल पे जो है ना, उन सभी के हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस भी। ओके, तो डिफरेंस केवल ये है कि उनका पेड कोर्सेज रहता है, हमारा पेड नहीं है, हमारा यूट्यूब पे है। अगर वीडियो आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में उन चीजों को इनहेंस करने की कोशिश करें, और उन चीजों में चेंजेस लाने की कोशिश करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ये अभी स्टार्ट होती है ये सीरीज, 6 महीने या उससे पहले ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का लेक्चर, और सबसे पहले हम समझते हैं कि हम डीएसए आखिर पढ़ने क्यों जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि देखो, डीएसए जो है इट इज टोटली अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि प्रोसेस एक क्या होता है। एक इंजीनियर जो है किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक जो कोडर है किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो किस टाइप से सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या रहती है, थॉट प्रोसेस क्या रहता है। आफ्टर दैट हम जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं अपनी प्रोग्रामिंग के, वो सीडो कोड और फ्लो चार्ट देखेंगे। फिर एज वेल एज अलॉट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हैं प्रैक्टिस के लिए, जिन पे हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाई वी स्टडी डीएसए। हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाई वी स्टडी डीएसए। तो देखो देखो डीएसए मैंने कहा था कि स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि देखो डीएसए जो टोटल है ना, वो है लॉजिक पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे। आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम को डील करेंगे, प्रॉब्लम्स के साथ में, आपका माइंड उतना ही उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करेगा। ठीक है ना, जैसे आप कोडिंग की टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपका माइंड क्या है, जो कोडिंग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम में, कोडिंग में प्रॉब्लम जो आती है उसमें किस टाइप से डील करना है। जैसे सिंटैक्स एरर आती है तो उसमें हमको किस टाइप से डील करना है, या फिर सिमेंटिक एरर आती है तो किस टाइप से डील करना है ना। या फिर कोई इंटरनल एरर आती है, जैसे आप देखेंगे आगे जाके वेरिएबल के स्कोप्स की, या प्राइवेट प्रोटेक्टेड की, ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, आप आगे देखिएगा। तो मतलब अभी ये सब जो वर्ड हैं ज्यादा इन पे लोड मत लीजिएगा, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को डील करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखो, जितना ज्यादा आप डीएसए पढ़ोगे, डीएसए में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आप जितना मैथ में जैसे क्वेश्चंस लगाते थे, तो आपकी कमांड उन मैथ के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा हो जाती थी, आपको देख के उसका आंसर पता चल जाता था। अभी आपसे कोई सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बोले, या फिर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस पूछे, तो आपकी जुबान पे वो क्वेश्चंस के आंसर रखे हुए हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा, आप बता सकते हैं, यू आर वेरी मच एबल टू टेल द आंसर, ओके, इन विद इन फ्यू सेकंड्स। तो वैसे ही इसमें भी है कि अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा डीएसए आप पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा आपकी क्या है, प्रॉब्लम आप
तेजी से सॉल्व कर पाएंगे, एज वेल एज आपके लॉजिक जो है, लॉजिक आप बिल्ड करना यहाँ सीखेंगे। और हालांकि कंपनी में हमको करना भी यही है, जब भी हम कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे, मैंने इंटर्नशिप की है, ठीक है ना, तो उसमें भी इसी तरीके की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रहती हैं, बस यहाँ अंतर दोनों में क्या रहता है, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे क्या रहेंगी, आपके सामने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रहेंगी, है ना, तो उन पे डील करना है, उन पे आपको लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने हैं। सो वही लॉजिक आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, ये आपका एक ऐसा एरिया है जहां पे आप खुद को ट्रेन करते हैं, खुद को पॉलिश करते हैं, खुद को वार्म अप करते हैं, और वो आपका एक समझ लीजिए प्लेग्राउंड है, जहां पे जाके आपकी यही स्किल्स निखार लाएंगी, आपकी जो जॉब है उसमें जो आपकी पोस्ट है उसको एनहेंस करेंगी। ओके, तो आप ये सारी चीजें हैं, डिसीजन मेकिंग आप यहाँ से सीखते हैं कि किस तरीके से डिसीजन लिए जा सकते हैं, और एज वेल एज ये चीज आपको एक बेस्ट कोडर, बेटर कोडर भी बनाता है। तो आई होप अभी तक आपके मन में ये जो बात थी कि हम डीएसए पढ़ क्यों रहे हैं, वो चीज आपके अंदर क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके साथ साथ जो आगे आने वाली बातें हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम जो है ना, एक हम ह्यूमन लाइफ का एक प्रॉब्लम से एक समझ लीजिए डायरेक्टली रिलेशन रहता है। आदमी है तो प्रॉब्लम रहेंगी, ठीक है ना, अगर हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। आप अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, है ना। तो जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको डील करने का एक तरीका होता है। आप ऐसे प्रॉब्लम है तो पैनिक नहीं कर सकते हैं, है ना, रियल लाइफ में भी और सेम यहाँ पे भी। तो एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, जिस वे को आप डील करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर बात करें सबसे पहले हम अगर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में या जनरल लाइफ में भी, अगर आपके पास प्रॉब्लम है, अब मान लो आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आपकी मॉम जो है आपसे गुस्सा है किसी भी बात को लेके। ओके, आप अभी कंसीडर कर सकते हैं ये चीज, मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। आपसे गुस्सा है तो आपकी ये होगी प्रॉब्लम। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अंडरस्टैंड किया, आपकी मम्मी आपसे सही से बात नहीं कर रही है, कुछ भी है, तो आपने अंडरस्टैंड किया कि क्या है प्रॉब्लम। तो आपने पाया, आपने ये देखा, चीजों को विजुलाइज करके, थोड़ा बहुत गौर करके कि आपकी मॉम जो है आपसे गुस्सा है। ये आपने क्या किया, ये आपने प्रॉब्लम को समझा। सबसे पहला स्टेप, प्रॉब्लम को समझिए, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझो। तो हमने प्रॉब्लम को समझा और हमने पाया कि किन्हीं कारणों की वजह से हमारी मॉम जो है हमसे गुस्सा है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट वैल्यूज आपके पास है क्या, देखो अब आपके पास क्या है कि जिससे आप उनको मना सकते हैं, ठीक है ना। अब सेम ऐसे ही जैसे अगर आपके पास रियल लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपके पास देखो इनपुट वैल्यूज क्या है, आपके पास क्या है जिसका यूज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आप देखो आपके पास क्या है, फिर उन्हीं चीजों का यूज करके आप अप्लाई करोगे अप्रोच को, उन्हीं इनपुट वैल्यूज को। ये देखो यहाँ पे जो आपके पास है इनपुट वैल्यूज, उन्हीं इनपुट वैल्यूज का आप यूज करके अप्लाई करोगे अप्रोच के ऊपर, है ना। सो दैट आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मान लो मॉम गुस्सा है, तो आपने क्या किया, कुछ आपने उनके लिए बनाया, आपने देखा कि आपके पास क्या है, मान लो आपके जेब में कुछ रुपए पड़े हुए थे, कुछ उससे ले आए आप, ठीक है ना। अप्रोच आपने क्या लगाई कि आप यहाँ पे कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं उनके लिए, कुछ आप उनके लिए बना रहे हैं, यानी कि सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका, इस तरीके में सॉल्व करने के तरीके में इन इनपुट वैल्यूज का हम यूज करेंगे। सो हमारी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। समझ में ये बात, यानी कि आप क्या किए, कुछ चीज लेके आए, आपने मॉम को दी और मॉम आपसे खुश हो गई, दैट्स इट, आपकी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो गई। अब टेक्निकल टर्म में बात की जाए एक एग्जाम्पल के साथ में कि आप वहां पे किस तरीके से ये प्रोसेस यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, मैं एकदम आपको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो भी देख रहा होगा जिसको अच्छे से आता है, वो भी देख रहा होगा इसको कुछ नहीं आता है। अगर कुछ भी नहीं आता है प्रोग्रामिंग का जीरो, तो आप इस लेक्चर से आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इंश्योर करता हूं आपको सी प्लस प्लस भी आएगा, यहां से डीएसए भी आएगा। ओके, तो इसीलिए जितना मैं मुझसे कोर हो सकता है, जितना लो लेवल हो सकता है, मैं उतने लो लेवल में जाके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। अब देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, देन व्हाट इज c इफ c इक्वल्स टू 2a प्लस b। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन पे नहीं जाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन तो आसान है ही, हमको क्वेश्चन पे नहीं जाना है, हमको थॉट प्रोसेस पे जाना है, जो कि हमने वहां पे अभी सीखा है। 3 स्टेप होते थे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, चेक द इनपुट वैल्यूज कि आपके पास क्या है, देन थर्ड
इम्प्लीमेंट द अप्रोच, अप्लाई द अप्रोच, वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 5 है, यानी कि a और b की वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, अपन को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब c इक्वल टू है 2a इंटू बी। अब 2 इंटू a की वैल्यू है हमारी 10, इंटू b की वैल्यू है 5, तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से 100 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा 100, यानी कि c की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 100 आएगी। अब देखो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बात थी थॉट प्रोसेस की कि आप कैसे उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आई बात। अब इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, अब वो तो थी कि हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, अब देखते हैं कि कंप्यूटर यही सेम थॉट प्रोसेस यूज करके किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अभी मान लीजिए आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, यूजिंग कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि इसमें कंप्यूटर किस तरीके से सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सपोज करिए आपके पास क्या है, n इक्वल्स टू 13 है, यानी कि आपके पास n इक्वल्स टू 13 एक नंबर है, और ये बताना है वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। अब देखो, जो आपकी प्राइम नंबर होती है इसकी दो कंडीशन होती है। जो आपकी पीएम यहाँ पे लिखता हूँ, पीएम दैट मीन्स वो पीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम, राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना, पीएम। अब देखो दो चीजें हो सकती है ना, एक तो वो नंबर खुद से डिवाइड हो, यानी कि 13 से, या तो 1 से। एट द एंड कहने का मतलब ये है कि जो उसका रिमाइंडर है वो आना चाहिए 0, यानी कि r जो है वो 0 आना चाहिए। बात क्लियर है। तो आप देखो 13 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, 13 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि आप चेक करो ये 13 जो है आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, केवल इन दोनों से डिवाइड होने पे ये हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करते हैं कि इसको कंप्यूटर क्या करेगा, पहले 13 को हर एक नंबर से डिवाइड करके देखेगा। 13 को पहले किससे देखेगा, डिवाइड करके 1 से, ठीक है ना, डिवाइड करके देखेगा 1 से, क्या ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसमें तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर देखेगा 2 से, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखेगा 3 से, इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर देखेगा 4 से, इसमें भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते ये आएगा 12 तक, देखेगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आएगा 13 पे, देखेगा कितना रिमाइंडर कितना आ रहा है, हाँ 0। तो ये इस तरीके से थॉट प्रोसेस यूज करेगा, देखेगा हमारे पास चीजें क्या है, उनके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उनके ऊपर अपने जो ऑपरेशंस हैं या अपने जो टास्क है उसको परफॉर्म करेगा। आफ्टर दैट ये आपको क्या, उसका रिजल्ट देगा। अब ये यहां से इतने कंक्लूजन के बाद ये बोलेगा कि हाँ ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, प्राइम नंबर है, क्योंकि इसने चेक करके देखा जो हमारी कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, केवल 13 से और 1 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए, अदरवाइज रिमाइंडर उसका सॉरी 0 होना चाहिए केवल, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा और कुछ भी होगा तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी कि किसी भी अगर नंबर, जैसे मान लो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ 2 का, अब मान लो 2 से अगर हम इसको 12 को डिवाइड करें तो यहाँ पे ये 6 टाइम जाके 12 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 में भी आपका 0 आ रहा है, तो ये 12 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर दैट मीन्स ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, यानी कि खुद से डिवाइड होने पे 0 है, 1 से डिवाइड होने पे 0 है, केवल 2 ही नंबर से वो होके 0 है, तो वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो यही कुछ थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा, कंप्यूटर यूज करेगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से वो देखेगा पहले 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे से 13 तक। आफ्टर दैट वो क्या करेगा, कंक्लूड करेगा आंसर को। अब इसके अलावा आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। देखिए थॉट प्रोसेस क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम है ना, तो जब प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ एक रोड मैप तैयार कर लो, है ना, कुछ आप ऐसा बना लो जिससे आपको लगे कि हाँ पहले हमको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, देन ये करना है। तो वही हमारा क्या होता है, एक तरीके से फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट एक तरीके से कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम्स का। एल्गोरिदम अगर नहीं पता है वर्ड तो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट हमारा, यानी कि कुछ सिंबल्स के जरिए, कुछ आइकन्स के जरिए हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, और इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फ्लो चार्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से सूडो कोड भी है। अभी फ्लो चार्ट पे बात करते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
एक तरीके से प्लानिंग टूल होता है ना। ये कह सकते हैं कि हमारा एक जो है ये एक प्लानिंग टूल है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और ये क्या है, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम है, उसको फाइंड करने के लिए ये क्या है। अब भाई देखो, दो नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो ये भी हमारे पास एक तरीके से प्रॉब्लम हुई है ना। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप डील करोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे। अभी के लिए ये जो दो नंबर का सम है बहुत आसान लग रहा है। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दीज क्वेश्चंस इन द कोडिंग, तो यही चीज थोड़ा प्रॉब्लम करेंगी एज अ बिगनर, आगे तो प्रॉब्लम नहीं करेंगी ये चीज, ठीक है ना। तो अभी फोकस करिएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट है, फिर रीड ए रीड बी, फिर कैलकुलेट सम ए प्लस बी, प्रिंट कर देगा सम, और फिर यहाँ पे एंड। अब ये किस तरीके से होता है मैं आगे बताता हूँ। तो अभी के लिए याद रखिए कि फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके का होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम एल्गोरिदम्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अपने प्रोग्राम को ऐसा समझ लीजिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल्स के जरिए हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और इस तरीके से हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। ओके, और यहाँ पे जो बॉक्स और सिंबल्स यूज करते हैं, हर एक बॉक्स और सिंबल का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है ना। कि तुमको भाई तुम ये हो तो तुमको यही करना है, तुम ये हो तो तुमको यही करना है, ठीक है ना। अब इसके आगे बात करते हैं। अब देखो, इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं और मैंने कहा था उनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं, उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो, ओवल, ये देखो इसका क्या काम है, रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोसेस। अब मतलब क्या है कि इसका यूज हम तब करेंगे कि जब हमारी कोई भी प्रोसेस है या कोई भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। यानी कि अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे यहां पे लिखेंगे, और एंड हो रहा है तो ऐसे यहां पे लिखेंगे। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग में हमको ये लगाना है, देखो ना, स्टार्ट और एंड प्रोसेस, यानी कि हर एक प्रोसेस के स्टार्टिंग और एंडिंग में लगाना है। फिर आता है रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल का काम क्या होता है, डिनोट अ प्रोसेस और ऑपरेशन स्टेप। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कुछ इनपुट ले रहे हो या कुछ आउटपुट दे रहे हो, उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ प्रोसेस, कुछ काम हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, डिनोट्स स्टेप्स और ऑपरेशन, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, कुछ आउटपुट जा रहा है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, आउटपुट के लिए बेसिकली। फिर आता है ये डायमंड वाला एरो। एरो क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। स्टेप्स, हर एक स्टेप्स के बीच में उनको एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर आता है डायमंड। अब डायमंड क्या करता है, स्पेसिफिक पॉइंट और यस रिक्वायरिंग यस और नो। हाँ, अब देखो इसका काम क्या है, ये जो है डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। डिसीजन मेकिंग में मतलब जैसे यहाँ पे आपका ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसके दो होंगे, एक इधर वाला होगा यस और इधर वाला होगा नो। ये आपका होगा यस वाला पार्ट और ये वाला आपका होगा नो वाला पार्ट। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं ये एक ऐसा है डिसीजन मेकिंग वाला बॉक्स टाइप का है। आप अभी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ये यूज किया जाता है। अभी के लिए थोड़ा बस ओवरव्यू रखिए, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहां पे ये सभी चीजें क्लियर होंगी। फिर आता है पैरालेलोग्राम। अब देखो पैरालेलोग्राम क्या है, यहाँ पे कुछ इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। जैसे आपको मान लो क्या करना है, जो a इक्वल्स टू 10 ये वैल्यू क्या लेनी है, इनपुट लेनी है किसी यूजर से। तो आप क्या करेंगे, ये बॉक्स लगा दिए, ठीक है ना, ये वाला बॉक्स लगाए और इसके अंदर लिख दिए ए इनपुट ए। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनपुट ले रहा है ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये यूज किया है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने यूज किया है ए, रीड ए। दैट मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू ली जा रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है ये बी, यहाँ पे बी की वैल्यू ली जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये वाला, इसका मैंने क्या कहा था, सम, और वो चीजें प्रिंट करवाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें जो आपकी हैं क्लियर हो गई होंगी। अब ये जो सिंबल्स हैं आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखिए, स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज होता है। रेक्टेंगल किसी चीज को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। एरो का यूज करते हैं हर एक जो सिंबल्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। डायमंड का काम होता है डिसीजन के लिए, यस और नो, यस और नो, ठीक है ना। इफ और एल्स में यूज करते हैं, आगे बताऊंगा। फिर आता है पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम का काम इतना होता है, ये क्या काम करता है, ये इनपुट और आउटपुट जो होता है यूजर से लेने के लिए किया जाता है, ऑपरेशन से, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन सूडो कोड के बारे में। देखो जो फ्लो चार्ट था वो एक क्या था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी एल्गोरिदम का। अब जो हमारा सूडो कोड आएगा, ये उसी जो हमारी एल्गोरिदम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सचुअल फॉर्मेट में।
टेक्सचुअल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में जैसे मतलब क्या है कि यहां से जैसे उसमें हम क्या करते थे, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ऐसे लिखते थे, हमने कहा था ना स्टार्टिंग और एंडिंग में ऐसे रहेगा ये वाला, तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्ट प्रोग्राम। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, ये वाला बॉक्स लगता था, आपको याद होगा ये वाला अपन बॉक्स लगाते थे ना, ये वाला बॉक्स लगाते थे इनपुट के लिए, जैसे इनपुट की वैल्यू ए और इनपुट की वैल्यू बी, वैसे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ टेक्स्ट में लिख देंगे इंटर टू नंबर ए और बी। फिर उसके बाद ऐड द नंबर टुगेदर। अब कोई जो हमारा टास्क परफॉर्म होता था तो उसके लिए हम क्या करते थे, ये लगाते थे, इसके हमारे अंदर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता था, यानी कि ए प्लस बी, इसके अंदर ए प्लस बी वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता था। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐड टू नंबर टुगेदर, ठीक है। फिर प्रिंट सम के लिए हमने क्या बताया था, ऐसे बॉक्स के अंदर हम क्या लिखते थे, प्रिंट लिख देते थे, प्रिंट बी, जैसे बी प्रिंट करवाना बी प्रिंट बी लिख दिए, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रिंट सम। फिर जैसे एंड प्रोग्राम करना रहता था तो उसमें ऐसे लिख के लिखते थे एंड, ऐसे लिख करके स्टार्ट लिखते थे, है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड प्रोग्राम। बात समझ में आई, मतलब क्या है कि चीजें जो उसमें हो रही थी चीजें वही इसमें भी होंगी। डिफरेंस दोनों में क्या है, उसमें सिंबल्स का यूज करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टेक्सचुअल फॉर्मेट का यूज करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, देखो वो हो सकता है कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन ना समझ पाए देख के, लेकिन हाँ ये समझ जाएगा कि स्टेप्स क्या है। ये जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत तो वो भी देख के समझ जाएगा कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, फिर नंबर इनपुट में लिए जा रहे हैं, फिर उनको जोड़ा जा रहा है, फिर उनको प्रिंट कर दिया गया और यहाँ पे इसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है। ओके, तो ये है हमारा फ्लो चार्ट और सुडो कोड। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में यानी कि फ्लो चार्ट वाले फॉर्म में हम इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम सुडो कोड को देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि हम यही सूडो कोड और जो हमारे फ्लो चार्ट हैं, फ्लो चार्ट को सूडो कोड में देखते हैं, फिर सूडो कोड को ही हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज में कोडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। आगे में इसका भी आपको एक तरीके से कैसे कोरिलेशन है इनके बीच में वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब देखो हमको क्या करना है, दो नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि हम इसका लिखेंगे वो वाला फॉर्मेट, कौन सा वाला, सबसे पहला वाला, वो जो था कौन सा, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, फ्लो चार्ट। अब यहां से हमारा क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मान लो यहां से हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद यहां से क्या लगेगा, ऐसे ऐसे करके एरो लगेगी। अब देखो ये एरो क्या होती है, दो चीजों को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। हमारी एरो लग गई। एरो लगने के बाद क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। अब टू नंबर तो पहले हमको यूजर से इनपुट लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए पहले बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। यूजर से इनपुट, सॉरी मैं बॉक्स बना लेता हूं, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा ये बड़ा हो रहा है तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, यहाँ से हमारा क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ST लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे ऐसे बॉक्स लगेगा, फिर बॉक्स लगने के बाद हमारा यहाँ पे ये रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल में क्या होगा, हम इनपुट में लेंगे, क्या इनपुट में ले लिए A, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट में हो जाएगा A। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर आएंगे, फिर यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया, एक मिनट देना, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर रेक्टेंगल बनाया। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, इनपुट ले रहे हैं, किसको, इनपुट ले रहे हैं B को। अब भी A और B इनपुट ले लिया। अब हमारा क्या है, जो हमारे रेक्टेंगल का काम था, क्या इनपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा काम क्या है कि प्रोसेस करने के लिए। अब जो प्रोसेस होगा इस वाले बॉक्स के अंदर होगा। हमारे जो रेक्टेंगल है ना, वो था पैरेललोग्राम, अब रेक्टेंगल के अंदर होगा। रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा कि सम करेंगे। अब क्या करेंगे, सम करेंगे A प्लस B, इन दोनों को सम किया। अब सम करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट जो होगा हम ये रेक्टेंगल वाला यूज करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, सम को। सम को यहाँ पे अब हम प्रिंट कर देंगे। अब देखो हमारा जो काम था, नंबर दो ले लिए, उनको ऐड, सॉरी डिफरेंस था तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इतना कोई चेंज नहीं है, डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस लिख दो, ठीक है ना। ये क्या लिख दो, डिफरेंस, ठीक है ना। A माइनस बी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, A माइनस बी, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस, राइटिंग आप कॉम्प्रोमाइज करिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पे एंड ऑफ एग्जीक्यूशन लिख दे रहे हैं। तो ये हमारी हो गई कौन सी वाली, ये हमारी हो गई फ्लो चार्ट वाली, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं इसकी जो सूडो कोड वाली है। तो सूडो कोड वाली स्टार्ट आसान है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है ना। अब यहां से हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, क्या इनपुट। अब इनपुट में क्या लेंगे, इनपुट ए कॉमा बी। उसके बाद क्या करेंगे, सम। सम क्या करेंगे, ए सॉरी सम नहीं, हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफ लिखे, डिफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी किए, फिर उसके बाद क्या है, प्रिंट कर दिए, क्या प्रिंट कर दिए, क्या डिफरेंस, डिफ डिफरेंस को कर दिए प्रिंट। फिर उसके बाद क्या कर दिए, एंड। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसी के हिसाब से हम ये दूसरा वाला देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो सब्ट्रैक्ट हो गया, अब ऐड करना है। ऐड करने में यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे डिफरेंस की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सम, ठीक। और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, सम, ठीक है ना। यहाँ पे भी सम हो गया, और यहाँ पे जो हमारा सब्ट्रैक्शन था वो एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी हटा के सम, ठीक है, यहाँ पे भी सम लिख देंगे, ठीक। अब इसी तरीके से हमारा जो है मल्टीप्लीकेशन वाला भी होगा, इसी तरीके से हमारा डिवीजन भी होगा, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन हुआ, इसी तरीके से एडिशन हुआ। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक। अब इसी के साथ साथ हम इसमें दूसरा वाला करने के लिए जा रहे हैं, वो क्या है, हाँ, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सेम है। अब सर्कमफ्रेंस वाला हम देखते हैं कि ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सर्कमफ्रेंस सबसे पहले जो सर्कल का होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ठीक है ना, सॉरी ये स्मॉल आर। अब आर की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, जैसे मान लो 5 दे दी गई, इसकी पाई की आपको पता होती है 2 है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से हमारा प्रोग्राम ऐसे करके यहां से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद ये आएगा यहाँ पे ये वाला पैरालेलोग्राम में, पैरालेलोग्राम में, ठीक है ना। अब इसमें पैरालेलोग्राम में है, यहाँ पे क्या इसने लिया, आर की वैल्यू गेट की, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से आर की वैल्यू इसको मिली। फिर उसके बाद ये गया हमारे किस में, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में जाने के बाद यहां जब पहुंचा तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू जो हमारी 3.14 होती है ये, और इंटू आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख दी गई। उसके बाद ये कैलकुलेट हुआ, फिर यहाँ पे फिर आया हमारा ये वाला बॉक्स, है ना। ये वाला बॉक्स क्या हुआ, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया, क्या सर्कमफ्रेंस जो है सी मान लो, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को सूडो कोड की लैंग्वेज में लिखते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप बस उसी को स्टेप्स में कन्वर्ट करते चले जाइए। और यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं उसको आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में उसका स्पेसिफिक काम क्या है। तो सबसे पहले इसको सूडो कोड में लिखेंगे, हमारा क्या होगा, स्टार्ट, स्टार्ट अ प्रोग्राम, ठीक है ना। अब यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, गेट। अब गेट क्या करेंगे, आर की वैल्यू, वैल्यू ऑफ आर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई। अब अप्लाई क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू अप्लाई होगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगी सर्कमफ्रेंस यानी कि सी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बस इतना सही करना है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। सूडो कोड और ये यही है, ध्यान दोनों में बस इतना ही रखना है आपको। इसके अलावा जो देखते हैं, जो मेन है, जो थोड़ा अच्छा लेवल का है इसमें सूडो कोड और ये, वो है चेकिंग अ नंबर इवन और ऑड। आप देखो नंबर आपको चेक करना है। तो मैंने एक क्या कहा था कि जो डायमंड होता है, जो डायमंड होता है उसका अपन यूज किस लिए करते हैं, डिसीजंस के लिए करते हैं, वेदर यस और नो। अब मान लो आपके सामने ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यस और नो, ठीक है ना। चलिए अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपके पास क्या है, एक नंबर है n, n इक्वल्स टू 3। अब बताओ ये इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे, ये है स्टार्ट, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक, ये स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अंदर जाएगा, ठीक है ना, अंदर गया। अब अंदर जाने के बाद ये आया आपके सामने क्या, पैरालेलोग्राम। देखो पैरालेलोग्राम का काम क्या है कि ये पैरालेलोग्राम ही बनाता हूं मैं, ठीक। इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा, इनपुट लेगा, इनपुट लेगा, और इनपुट में क्या लेगा, एन की वैल्यू, जो आप नंबर देख चेक करना चाहते हैं। फिर इसके बाद ये नंबर गया किस चीज के अंदर, यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर आया बॉक्स के अंदर, अब ये आएगा डायमंड के अंदर, ठीक है। अब डायमंड के अंदर ये क्या करके देखेगा, जो नंबर है, अब देखो जो नंबर होता है आपका, अगर वो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आ गया, ठीक है, तो वो हो गया इवन, ठीक है ना। और अगर 2 से डिवाइड होने के बाद नॉट इक्वल टू 0 है तो वो हो जाएगा ऑड, ठीक है।
समझ में आई बात? अब मान लो क्या है कि यहां से दो कंडीशन निकलेंगी, ठीक है ना? इफ, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो नंबर है n होगा डिवाइड से 0। अब n से डिवाइड होके 0, अगर ये इक्वल टू 0 है तो यस हो जाएगा। यस यानी कि यस का केस क्या है कि ये क्या है, इवन है ना? और ये केस हमारा, जब जाहिर सी बात अगर एक यस हो गया तो दूसरा नो होगा, यानी कि अगर नंबर 2 से डिवाइड किया, अगर 0 नहीं आया तो कुछ और आया, जो कुछ और आया वो क्या होगा हमारा, ऑड, यानी कि ऑड हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरीके से जो हमारा बॉक्स है ना, इसका यूज करते हैं। ये डायमंड बॉक्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका काम क्या होता है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग चीजें होती है ना, यही जो अभी हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, जो सारा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम किस में इंप्लीमेंट करेंगे, कोडिंग में। यही प्रोग्राम सेम जो इवन ऑड वाला है, हम प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। फिर वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारी चीजें सॉल्व हो रही हैं। अब इसी चीज को पहले मैं सुडो कोड में इंप्लीमेंट करता हूं। अब सुडो कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सुडो कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है ना? स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है ना? अब यहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनपुट में लिया आपने, क्या इनपुट में लिया, ए एन, ठीक है ना, एन। फिर आपने क्या किया, चेक किया, यहाँ पे क्या किया, चेक एन डिवाइडेड टू इक्वल्स टू 0। क्या जो n, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वो इक्वल्स टू 0 है या नहीं, यानी कि 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। इफ, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इफ इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा हमारा, इवन हो जाएगा, है ना? सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है तो इवन हो गया। अदर एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स, एल्स मतलब इफ अगर है ऐसा, एल्स मतलब नहीं है, एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स अगर नॉट इक्वल्स टू है ना 0 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है ना? बात क्लियर? अब देखो ये जो सूडो कोड है ना, जो टेक्सचुअल वाला है, ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। उसका जो मोरल है ना, जो स्टेप्स हैं, जो ये वाले स्टेप्स हैं, वो सही होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। स्टेप्स क्या क्या होने वाले, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने नंबर को चेक किया, n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। या फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, चेक द रिमाइंडर, इफ इक्वल्स टू 0 देन इट इज इवन, इफ इट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट इज कम्स अंडर द ऑड नंबर। ओके, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी देख सकते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरा प्रोग्राम है, वो किस तरीके से होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो इसका सेकंड है। बाकी जो बचे हुए हैं ये आपका होमवर्क है, आप इनको ऐसे टालिएगा नहीं, ठीक है ना? आप कोशिश करिए कि थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप इनको हर एक को आप करके देखेंगे घर पे, ठीक है ना? इवन और ऑड चेक करते हैं, ठीक है ना? इवन और ऑड हो गया, नंबर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारे सामने ये एक बॉक्स होगा, पैरालेलोग्राम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट में n ले लेंगे। अब इनपुट में n लेने के बाद हमारे पास क्या रहेगा कि जो नंबर है वो कंपेयर किया जाएगा। इफ, यहां से होगा इफ। अब इसके अंदर होगा जो हमारा n है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है ना? अगर n जो ग्रेटर देन है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यस, ठीक है ना, यस केस। अगर नो हुआ, अब मान लो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो नो है, यानी कि वो हमारा निगेटिव है। अब जैसे मान लो आपने n इक्वल्स टू क्या दिया, 10। अब देखो 10 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ये ट्रू है तो यस पे जाएगा और हमको यहाँ से क्या मिलेगा, यस, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब मान लो आपने जो नंबर डाला है, वो 10 ना होकर के -10 डाल दिया। अब चेक किया क्या -10 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या है, गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है ना? जब फॉल्स है, ये देखो दो में से ना डिसीजन एक ही पे जाएगा। ये जो डायमंड है ना, ये डिसीजन मेकिंग होता है। इसके पास अगर 2 ऑप्शन है तो उसमें से एक चेक करेगा, जो करेक्ट होगा उस पाथ पे जाएगा। अभी यहाँ पे हमने जो -10 डाला है, -10, ठीक है ना? -10 में नो, यानी कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, करेक्ट है ये, तो ये नो पे जाएगा, नो पे। और आपको क्या शो होगा, देन इट इज शो निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव नंबर है। ओके, अब इसी चीज को हम अगर उसमें अपने उस वाली लैंग्वेज में या सूडो कोड में इंप्लीमेंट करें तो कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको क्या होगा, यहाँ से प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है ना? प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगी, गेट वैल्यू n, n की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, चेक, यहाँ पे क्या किया जाएगा, चेक n इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, ठीक है ना? ये चेक होगा। इफ, अब यहाँ पे लगेगा इफ n जो है ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इवन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना?
अदरवाइज जो n है हमारा अगर लेस देन 0 है, यानी कि ये कंडीशन जब फॉल्स है लेस देन 0 होगा तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, आई होप बोरिंग लग रहा होगा, फिर यहाँ पे एंड कर देंगे। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करिए। इसमें जितने भी मैंने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दिए हैं उन सभी को आप ट्राई करिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा हम डीएसए पढ़ने क्यों जा रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि एक थॉट प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस क्या होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट हमने स्टडी किया सूडो कोड, फ्लो चार्ट। फिर उसके बाद प्रैक्टिस टाइम में मैंने काफी सारे क्वेश्चन देखे हम दोनों ने, और क्वेश्चन देखने के बाद उनको हमने दोनों में सूडो कोड में भी और फ्लो चार्ट में भी इंप्लीमेंट किया। बाकी जो उसमें बचे हुए क्वेश्चन हैं आप उनको घर पे प्रैक्टिस करिए और उनको कोशिश करिए कि वो जैसे मैंने समझाया है उसी लैंग्वेज में आपसे हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 0.1, उसमें हम कुछ जो एसेंशियल चीजें हमारी प्रोग्रामिंग की जो फंडामेंटल्स हैं, कि अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वो चीज आपको आनी ही चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट में अपनी राय दीजिए, दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले प्लेलिस्ट को इसी तरीके से जोश के साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इंग्लिश भी यूज करें तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यूज कर लूंगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।